Adventurers who don't believe in humanity will save the world के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में किजुना एक आर्टिकल में मिस्टीरियस स्टेपिंग मैन के बारे में पढ़ता है जो कि रात में बच्चों को किडनैप करता है। वो हवा में ऊंचा कूद सकता है और कोई भी सिटी में उसे पकड़ नहीं पाया है। किजुना कहने लगता है कि ये तो काफी मजेदार है। तभी निक उसे कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, स्टेपिंग मैन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किजुना उसे कहते नहीं वो एग्जिस्ट करता है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तभी लोग की बातें सुनकर एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और कहती है क्या तुमने स्टेपिंग मैन कहा? लड़की कहती है मेरा नाम ओलिविया है, मैं एडवेंचरर के साथ साथ एक राइटर भी हूँ। तो किजुना से कहते सच्ची में मैं तुम्हारी मैगजीन को काफी पसंद करता हूँ। तो बोलिवर खुश हो जाती है और अब वो अंदर आकर कूदने लगती है। तभी वो करंट से टकरा जाती है। करंट को कुछ अजीब फील होता है लेकिन उस बात को इग्नोर कर देती है और अब बोलिवर वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि मुझे काम है। और अब रात में जैम पार्टी करके घर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की होती है, उसे कोई खींच लेता है अपनी तरफ। ये देखकर जैम काफी शौक हो जाता है। और अब दूसरी तरफ हम लोग निक और किजुना को देखते हैं जो कि एगेट के कॉन्सर्ट को देखकर वापस आ रहे होते हैं। तभी अचानक से बॉन्ड को सेंस होता है कि जैम खतरे में है और वो निक को भी यही बात बताता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि एक इनविजिबल पर्सन जैम के ऊपर हमला कर रहा है। उसे देखकर निक कहते हैं कि ये तो स्टेपिंग मैन है। भाई बॉन्ड कहते हैं कि स्टेपिंग मैन तो एक चीप ट्रिक का यूज कर रहा है। ऐसा बोलने के बाद किजुना अपने वेपन को स्टेपिंग मैन की तरफ फेंकता है। वो अटैक स्टेपिंग मैन को लगता है। वो किजुना से कहने लगता है तुम मुझे देख सकते हो? तो किजुना कहता है हाँ, जिसके बाद वो पैलर का यूज करता है। तभी वो स्टेपिंग मैन हवा में कूदकर उसके ऊपर चैन से हमला करके किजुना के सारे पैलर को खत्म कर देता है और अब वो स्टेपिंग मैन वहाँ से गायब हो जाता है। और अब जैम को दिखाया जाता है जो किसी छोटी बच्ची को पकड़कर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग रेड के घर पर आते हैं। जैम और रेड का शुक्र करता है उन लोग की हेल्प करने के लिए। वही निक अब उस लड़की से पूछता है तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी और क्या तुम्हें पता है कि किसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था? तो लड़की कहती है कि वो स्टेपिंग मैन था। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहती है मेरी मम कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी मम रात में हमेशा बाहर जाती थी उस स्टेपिंग मैन को हराने के लिए, लेकिन मेरी मम मुझसे हार गई और अब वो हॉस्पिटल में है। मेरी मम को रियलाइज हो गया था कि जो भी बच्चे किडनैप हो रहे हैं वो स्टेपिंग मैन ही उन्हें किडनैप कर रहा है, लेकिन कोई भी मेरी मम पर बिलीव नहीं करता है। तो जैम कहते हैं हाँ इस बात पर तो कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। और अब जैम उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो बताती है कि मेरा नाम रेना है। ये सुनकर जैम कहते हैं रेना हम तुम्हारी मम पर बिलीव करते हैं। ये सुनकर रेना खुश हो जाती है और वो जैम से कहती है प्लीज मुझे आप अपनी स्टूडेंट बना लो, क्योंकि मैं आपसे काफी इंप्रेस हुई किस तरीके से आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, आप काफी हिम्मत वाले हो। ऐसा बोलने के बाद रेना जैम के पास जाने लगती है लेकिन निक उसे रोक लेता है। तभी जैम रेना से कहता है तुम्हें पहले 15 साल का वेट करना होगा मेरी स्टूडेंट बनने के लिए। तो रेना कहती है लेकिन तब तक मैं क्या ट्रेनिंग करूंगी? तो जैम कहते हैं कि अभी के लिए तुम यहीं पर रेस्ट करो। वही रेड रेना से कहती है हम कल सुबह तुम्हारी मॉम को इन्फॉर्म कर देंगे। जिसके बाद जैम उसे कहते हैं आगे से ऐसे डेंजरस काम मत करना। तो रेना कहती है ठीक है। जिसके बाद जैम के पास आने लगती है लेकिन निक उसे रोक देता है और अब जैम रेना से कहते हैं जब तक 15 साल नहीं बीत जाते तो मेरे पास मत आना। तो रेना भी इस बात पर मान जाती है। जिसके बाद किजुना को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है स्टेपिंग मैन एक काफी बड़ा फ्रॉड है, वो बस एक किडनैपर है, मैं उसे जाकर जरूर पकड़ूंगा। जिस पर जैम भी कहते हैं हाँ। और अब सुबह हम लोग देखते हैं सर्वाइवर एक गिल्ड में आते हैं जहाँ पर सारे बाउंटी हंटर होते हैं। वो लोग अब रिसेप्शनिस्ट के पास आकर स्टेपिंग मैन के बारे में पूछते हैं। रिसेप्शनिस्ट भी उन्हें पहचान जाती है कि वो लोग सर्वाइवर हैं और अब वो उन्हें बाउंटी दिखाती है हेल हार्डी का, जिसको पकड़कर लाने पर 3 लाख देना मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है तुम तो सर्वाइवर हो, तुम्हारे लिए तो ये काम काफी आसान है। सर्वाइवर नाम सुनकर काफी सारे बाउंटी हंटर हैरान हो जाते हैं। वही एक बंदा कहता है कि ये लोग तो एडवेंचर है तो ये बाउंटी हंट क्यों करेंगे? ये सुनकर टियाना से कहती है क्या हुआ तुम्हें जेलसी फील हो रही है? तो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग लो से क्यों हो, जाके गॉब्लिन से लड़ो। तभी उस बंदे का दोस्त उसे रोकता है और सर्वाइवर से कहता है इसकी बात पर ध्यान मत दो। तब टियाना कहती है हम लोग इस हेल को पकड़कर यहाँ पर जरूर लाएंगे। ये सुनकर बंदा कहता है चलो फिर बेट लगाते हैं कि तुम लोग फेल हो गए। ये सुनकर टियाना काफी सारे पैसों को सामने रख देती है और कहती है मैं 50,000 दिना की बेट लगाती हूँ, हम लोग फेल नहीं होंगे। तो फिर तुम कितने की बेट लगाओगे? तो बंदा कहते है मैं सबको दाव पर लगाता हूँ। ये सुनकर टियाना कहती है ठीक है फिर जब तक हम लोग वापस आते हैं तब तक अपने पैसे को तैयार रखना। जिसके बाद सर्वाइवर वहाँ से चली जाती है और अब वो लोग हेल को ढूंढने के लिए एक खतरनाक स्लम में आते हैं जहाँ पर हर किस्म के क्राइम होते हैं। वो वहाँ के गेट कीपर के पास आते हैं। गेट कीपर उनसे कहते हैं क्या तुम लोग बाउंटी हंटर हो? तो निक कहता है हाँ हम लोग यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं। तो गेट कीपर कहते हैं अगर तुम बाउंटी हंटर हो तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन खुद ही ढूंढनी होगी। तो निक उसे कहता है क्या कोई अजीब चीज यहाँ पर हुई है, इतना तो बता दो। तो वो उन्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने लगता है जो कि काम की नहीं होती है। लास्ट में वो बताते हैं कि एक लड़की यहाँ पर आई थी। ये इन्फॉर्मेशन लेकर सर्वाइवर अब आगे बढ़ने लगती है। तभी गेट कीपर उन्हें रोकता है और कहता है कि नलगावा के काम के बीच में मत आना, ये एक वार्निंग है। तो निक उससे पूछता है नलगावा कौन है? तो गेट कीपर बताते हैं कि वो काफी इंपॉर्टेंट है। जिसकी वजह से सर्वाइवर आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें काफी बदबू आती है और अब उनके आगे कुछ लोग आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनसे पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन निक और करण उन्हें काफी जल्दी हरा देते हैं। और अब निक उन बंदों से हेल के बारे में पूछता है। तो एक बंदा बताता है कि वो ईस्ट साइड में है। वही जैम अब उस बंदे की बुरी हालत देखकर उसे एक मेडल देता है और उसे कहता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद सर्वाइवर वहाँ से जाने लगती है। वही वो बंदा उन्हें रोककर कहता है हेल काफी ज्यादा तेज है, उसे पता लगेगा कि तुम लोग आ रहे हो वो भाग जाएगा। ये सुनकर जैम उसे कहता है बताने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि स्लम की तो काफी बुरी हालत है। वही जैम कहने लगता है इस जगह के लिए कोई भी होप नहीं है। और अगले सीन में हम लोग देखते सर्वाइवर हेल के रूम में पहुंच जाते हैं। वहीं पर हेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन किजुना उसे वहीं पर रोक देता है और वो हेल को लेकर वहाँ से जा
रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बंदा आता है। वो सर्वाइवर से कहने लगता है तुम मेरे पेशेंट को कहाँ लेकर जा रहे हो। वही महल उस बंदे को देखकर कहता है नलगावा मेरी मदद करो। वही निकी देखकर शौक होता है कि ये है नलगावा। और अब नलगावा उन लोगों से कहने लगता है तुम कौन हो, तुम लोग मुझे नौसिखिए तो नहीं लगते हो। वो कहता है ये एक न्यूट्रल जोन है, यानी कि जब मैं अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता हूँ तो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो निकू से कहते हैं कि हम तो यहाँ पर सिर्फ बाउंटी कैप्चर करने आए हैं। ये सुनकर नालगावा पूछता है हेल ने क्या किया है। तो निक कहता है कि इसने मर्डर को छोड़कर सारे क्राइम किए हैं। ये सुनकर नालगावा कहता है अगर इसने क्राइम किया है तो इसे ले जाओ, लेकिन इसे लेके जाने से पहले मुझे इसका ट्रीटमेंट करने दो। इसे येलो डीमन सिकनेस है। तो निक उसे कहता है ये वापस नहीं आएगा, तुम्हारी ट्रीटमेंट वेस्ट चली जाएगी। ये सुनकर जैम निक को कहता है तुम गलत सोच रहे हो, अभी हमें अच्छे से नहीं पता है कि हेल ने गलती करी है या फिर नहीं। ये सुनकर नालगावा जैम से कहता है तुम भी एक प्रीस्ट हो है ना। तो जैम उसे कहता है हाँ तुम्हारी तरह ही मैं एक प्रीस्ट था। जिसके बाद जैम उसे पूछता है वैसे तुम यहाँ पर हो क्यों, अगर तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम येलो डीमन सिकनेस को भी ट्रीट कर सकते हो तो फिर तुम कोई अच्छी महंगी जगह काम कर सकते हो। तो नालगावा से कहता है तुम्हारा क्या है, तुम वापस से कभी प्रीस्ट बनोगे। तो जैमू से कहते नहीं। तभी किसी ने नालगावा से कहता है क्या तुम्हें स्टेपिंग मैन के बारे में पता है। जिस पर वो कहता है नहीं मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। तभी हेल उन लोगों से कहने लगता है किडनैपर का तो पता नहीं, लेकिन मैंने एक अजीब रिपोर्टर को देखा है जो कि बच्चों को कैंडी देकर उनसे बातें करती है और अगले सीन में लोग देखते वो लोगों से गिल में ले आते हैं और उनका बाउंटी टास्क पूरा हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है तुमने तो ये एक ही दिन में काम कर दिया। जिसके बाद टियाना उस बंदे के पास जाकर कहती है तुम बैठ हार गए, कितने पैसे जमा हुए। तो वो बंदा कहता है 8 लाख देना। ये सुनकर टियाना से वो पैसे ले लेती है और वो काउंटर पर आकर रिसेप्शनिस्ट से कहती है इससे सभी के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करो। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही अब वो बंदा सर्वाइवर से माफी मांगता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रिसेप्शनिस्ट सर्वाइवर्स को उनका रिपोर्ट दे देती है और साथ ही में स्टेपिंग मैन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जिसके हम लोग देखते हैं वो सारे लोग रिपोर्ट पढ़ने लगते हैं। वही अब रिसेप्शनिस्ट उनके पास आकर कहती है स्टेपिंग मैन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम उस अजीब रिपोर्टर को ढूंढ रहे हो जो कि बच्चों से बातें करती है तो वो वहाँ नीचे बैठी है। तो वो नीचे देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो तो ओलिविया होती है और उसी के पास में रहना और रेड बैठी होती है। ये देखकर सर्वाइवर को लगता है कि वो लोग इल्यूजन देख रहे हैं। भाई किजुना कहता है स्टेपिंग मैन तो चेन के साथ हमला कर रहा था। तभी करण बताते हैं कि जब ओलिविया मुझ पर गई थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ अजीब है, क्योंकि वो काफी भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने कपड़ों में चेन लपेट रखी है। ये सुनकर निक थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो टियाना और करण से कहता है एग्जिट को बंद कर दो। जिसके बाद निक ओलिविया के पास जाकर कहता है तुम बच्चों को कैंडी देकर उसे बातें करने के बाद उनके साथ क्या करती हो। जिस पर वो कहती है तुम्हें क्या करना है। तो निक अब उसे पूछता है तुम 2 रात पहले कहाँ थी। तब ओलिविया उसे कहती है क्या तुम मुझसे इंटेरोगेशन कर रहे हो। तो निक उसे कहता है तुम आंसर नहीं दे पाओगी क्योंकि तुम स्टेपिंग मैन हो है ना। तुम बच्चों को किडनैप क्यों करती हो और उन्हें कहाँ लेकर जाती हो, आखिर तुम हो कौन। तब ओलिविया से कहती है मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो टेबल के ऊपर काफी जोर से लात मारकर उसे तोड़ देती है और अब वो छलांग लगाकर दीवार तोड़कर गिल्ड से निकल जाती है। निक उसे देखकर शौक हो जाता है और कहता है ये क्या था। और यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।